राजीव रंजन स्क्रीन पर। राजीव रंजन हमारे एक दर्शक हैं, वो भी बल्कि सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो कंगना रनौत बयान पर बयान दे रही हैं, ये संयोग है कि प्रयोग है? अब देखिए, जब कंगना रनौत के बयान से पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया कंगना रनौत ने अपने बयान को वापस ले लिया, तो फिर इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। पटाक्षेप हो जाए। एक महीना पहले बयान दिया था, तब भी ऐसे चुप कराया गया, कहा गया निजी बयान है, लाशें लटक रही हैं, बलात्कार हो रहे थे। अब फिर से बयान, अगले महीने फिर बयान दे देंगी, फिर हो जाएगा निजी बयान। इसीलिए तो मैं, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, ये संयोग है या प्रयोग हो रहा है? देखिए, ये गठबंधन धर्म की मर्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मसला है कि वो इसे अनुशासन के दायरे में मानते हैं तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये स्पष्ट संकेत भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें दे दिया गया है। इस बयान को लेकर पार्टी को खुद को अलग करने के फैसले से कंगना जी असहज हुई हैं और तब उन्होंने वापस लिया है। अब मैं एक जो मूल विषय है आपका, चूँकि आपकी बहस मैं कहूँगा कि ये संदीप चौधरी जी की पाठशाला है और लोग यहाँ कुछ समझने सीखने आते हैं। पूरे देश में इस शो की अपनी एक अहमियत है। कठोर सवाल हो सकते हैं, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को भी विनम्रता के साथ इन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए मैं मानता हूँ कि इस पूरे प्रकरण पर जो मैं समझता हूँ, मैं वो कहना चाहूँगा कि आज देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जो अनुपात है, जो उनकी हिस्सेदारी है, और जिस तरह से देश की आबादी के 2/3 लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं, तो ये एक बड़ा असंतुलन है। अगर जिंदगी बेहतर हो किसानों की, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़े और योजनाओं का लाभ वो ले पाएँ, धरना प्रदर्शन आंदोलन के बजाय अगर वो खेतों में मेहनत करेंगे, तो शायद कृषि क्षेत्र के लिए ये बेहतर दौर इसलिए है कि जो फैसले हैं पिछले 100 दिनों में, अकेले किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में हस्तांतरित, साथ साथ सम्मान निधि से बेहतर उनकी आमदनी दोगुनी हो जाए, वो तारीख, वो मियाद, वो भी खत्म हो चुकी है, 31 दिसंबर 2022 वाली। मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। हाँ, 30 सेकंड सवालों का भी जवाब दूंगा। मैं चाहता हूं कि शासन के 2 मॉडल हैं और इन मॉडल पर भी चर्चा पहले हम लोग कर लें। मैंने आपको ये कहा कि अगर 10 वर्ष और 100 दिन इसमें किसानों को अगर 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि का लाभ मिला है, खरीफ फसलों को लेकर के जो एमएसपी बढ़ाने का फैसला है, इससे भी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का लाभ किसानों को मिलेगा। फसलों के आयात और निर्यात नीति को लेकर जो बड़े फैसले हैं, जहां आवश्यक है निर्यात शुल्क को कम किया गया, जहां आयात शुल्क को बढ़ाने की आवश्यकता हुई वहां बढ़ाई गई, और इन सबके विश्लेषण से स्पष्ट हो जाएगा। चूंकि आपने सेकंड में बांधा है, नहीं तो मैं और विस्तार से जाता, खाद्यान्न तेल से लेकर के तमाम मसलों पर किससे किसकी सेहत बदलेगी। ये वित्तीय सेहत किसानों की बदलेगी, तो किसानों के अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन इस रात की सुबह कब होगी और राजनीति ही हावी रहेगी और इस तरह के बयान, इन पर घमासान होता रहेगा। किसान का कल्याण कब होगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।